मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम रस के कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत काव्यशास्त्र में रस की आदि से अंत तक किसी न किसी रूप में व्याख्या होती रही है। आचार्य भरत ने रस के विषय में लगभग सभी सामग्री को साक्षात रूप से अथवा प्रकारांतर रूप से प्रस्तुत किया है। इनके उपरांत भामह के समय तक काव्यशास्त्र का इतिहास नहीं मिलता है। भामह, दंडी, उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे, फिर भी इन्होंने रस का महत्व माना है और उसका निरूपण किया है। और यही स्थिति रीतिवादी वामन, ध्वनिवादी आनंदवर्धन और वक्रोक्तिवादी कुंतक की भी रही है। अर्थात ये अलग संप्रदायों के आचार्य हैं, परंतु रस के विवेचन में इन्होंने भी अपनी लेखनी को पीछे नहीं छोड़ा है। रस का जो महत्व है इन्होंने स्वीकार किया है। तो रस के अंगों के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले भरत के रस सूत्र को देखेंगे, जो है विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात सहृदयों का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रस के अंगों में स्थायी भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं। ये चार प्रमुखतः रस के अंग माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव के बारे में है कि अविरुद्धा, विरुद्धा वा यं तिरोद्यातुमक्षमा आस्वादांकुर कंदोअसो भाव है स्थायित्व सम्मत है। अर्थात जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत होकर के आस्वाद का मूलभूत माने जाते हैं। अर्थात ऐसे भाव जिनको विरुद्ध और अविरुद्ध जो भाव हैं कोई भी दबा नहीं सकते हैं और सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, वो स्थायी भाव कहे जाते हैं। तो स्थायी भावों की संख्या जब हम देखते हैं तो 9 है और 10वां एक रस और माना है और उसका भी स्थायी भाव माना है। तो इन स्थायी भावों की संख्या में हम रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये 9 गिन सकते हैं। और इनके अतिरिक्त फिर वत्सल रस का वात्सल्य भाव भी माना जाता है, जो स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से स्थायी भावों की वर्तमान में संख्या है वह 10 मानी जाती है। अब हम विभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात रस का जो दूसरा अंग है वह विभाव हैं। तो विभाव के बारे में है रत्याद्युद्बोधकः लोके विभावाम काव्य नाट्ययो। अर्थात विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित रत्ति आदि स्थायी भावों को उद्बोधित करते हैं। तो विभाव का कार्य होता है कि सामाजिक है, सहृदय है, उसके हृदय में जो स्थायी भाव हैं उनको उद्बोधित करना, अर्थात उनमें जागरूकता लाना, उनका उद्बोधन करना, ये विभावों का कार्य होता है। तो विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आलम्बन विभाव होता है और आलम्बन विभाव उन विभावों को कहते हैं जिन पात्रों का आलम्बन करके सामाजिक के रति आदि स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं, वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। अर्थात जो सहृदय है,
सहृदय के रति आदि जो स्थायी भाव हैं वो रस रूप में परिणत होते हैं जिन पात्रों का आलम्बन लेकर के, अर्थात ऐसे पात्र जिन्हें देख करके सामाजिक, जैसे नाटक किया जा रहा है और नाटक में जो भूमिका या नट हैं वह किस पात्र की भूमिका, राम आदि की भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके आधार पर सहृदय के हृदय में जो भाव पैदा होता है वह आलम्बन विभाव कहलाता है। अब ये आलम्बन भी दो प्रकार का माना जाता है, एक तो विषय का आलम्बन होता है और दूसरा आश्रय विभाव होता है। विषय या आलम्बन को हम आलम्बन विभाव ही कहते हैं। तो यह आलम्बन विभाव है वह जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे हम नाटक देखते हैं या पढ़ते हैं कोई ग्रंथ, तो राम का पढ़ रहे हैं तो राम को देख करके, सीता को देख करके, किसी को देख करके सहृदय के मन में जो भाव पैदा होता है वह आलम्बन विभाव कहलाता है। दूसरा आश्रय विभाव होता है, तो जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। तो जैसे पात्र है और जिस पात्र के हृदय में यह भाव पैदा हो रहा है वह आश्रय विभाव कहलाता है। तो काव्य को पढ़ करके या नाटक को देख करके इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वो विभावों के अंतर्गत मानी जाती हैं। अगला विभावों में होता है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन के बारे में परिभाषा है, उद्दीपन विभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये, अर्थात जो रस को उद्दीपित करते हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो रस को उद्दीपित करने के लिए दो प्रकार के विभाव माने गए हैं, एक तो आलम्बनगत बाह्य चेष्टाएं और दूसरी बाह्य वातावरण। तो आलम्बनगत बाह्य चेष्टाओं में जो आलम्बन है या जो जिसके प्रति भाव उद्बुद्ध हो रहे हैं उनकी चेष्टाएं, किस प्रकार के क्रियाकलाप हैं उनके, वो बाह्य किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, वो आलम्बन या उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जो आलम्बन की बाह्य चेष्टाओं से होते हैं। दूसरा उद्दीपन होता है बाह्य वातावरण, जैसे प्रकृति है, किसी के मन में श्रृंगार रस का भाव पैदा हो रहा है तो इसके लिए प्रकृति का उद्दीपन, बादलों का होना, ठंडी हवा का चलना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं प्रकृति में वो बाह्य वातावरण मानी जाती हैं और वो बाह्य वातावरण भी उद्दीपन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के उद्दीपन विभाव होते हैं। अगला जो अंग है रस का वह अनुभाव हैं। तो अनुभाव उन्हें कहते हैं जो अनुभावयन्ति इति अनुभाव, अर्थात रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात यूँ भी कह सकते हैं कि जिन चेष्टाओं के उद्भव से रस की अनुभूति होने लगती है वो अनुभाव कहलाते हैं। ऐसी चेष्टाएं जो पात्र कर रहा है या जो पात्र है और सामाजिक के हृदय में रस की अनुभूति हो रही है तो वो सभी चेष्टाएं और अनुभाव कहलाती हैं। तो ये अनुभाव सबसे पहला होता है कायिक। कायिक का आशय यहाँ पर है कि शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं या शारीरिक कृत्रिम चेष्टाएं हैं वो कायिक अनुभाव या कहलाते हैं। दूसरा अनुभाव होता है मानसिक। अंतःकरण की भावना के अनुरूप मन की हलचल जो होती है वह मानसिक अनुभाव मानी जाती है। अंतःकरण की भावना जो हमारे मन में पैदा हो रही है और उस पैदा होने के बाद जैसे भय है तो भय के साथ में कांपना, पसीने आना, इस प्रकार का जो चेष्टाएं होती हैं, इस प्रकार के भाव अवतरित होते हैं वह मानसिक भाव कहलाते हैं, मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। तीसरी आहार्य होती हैं कि जिस भावना को प्रकट करना चाहता है नट उसके अनुकूल की जो वेशभूषा है वह भी अनुभाव के अंतर्गत आती है, जिन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं। चौथा वाचिक अनुभाव होते हैं। तो वाणी के द्वारा, जैसे वाणी में उग्रता आ गई अथवा मृदुता आ गई,
और उनके आधार पर भावों को जागृत करना होता है, रस की स्थिति में पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो वाचिक अनुभाव कहलाते हैं। और पांचवा होता है सात्विक। तो सात्विक भावों से उत्पन्न जो अनुभाव होते हैं, सात्विक का मतलब स्वेद है, रोमांच है, इस प्रकार के भाव हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये अनुभावों के बारे में जो मानसिक हैं, आहार्य हैं, वाचिक हैं, सात्विक हैं और कायिक हैं, 5 प्रकार के अनुभावों को हम रस के अंग के रूप में समझ सकते हैं। अगला जो अंग है रस का वह संचारी भाव होते हैं। तो संचारी भावों के बारे में ये कहा जाता है कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा विशेष रूप से अनुकूल होने के कारण उत्पन्न होते हुए स्थायी भाव में आविर्भूत और तिरोभूत होने वाले संचारी भाव कहे जाते हैं। तो ये ज़्यादा महत्व के होते हैं रस निष्पत्ति में या रस की अनुभूति में, क्योंकि ये क्षण में पैदा होते हैं भाव और क्षण में तिरोभूत होते हैं। स्थायी भाव में थोड़ी थोड़ी देर में ही तिरोभूत होते रहते हैं और उनमें सम्मिलित या उनमें पैदा होते रहते हैं। इस प्रकार के संचारी भाव होते हैं जो संचरण करते रहते हैं, इनका कोई स्थायी स्थान नहीं होता है। स्थायी भाव में उद्बुद्ध होना और फिर विलीन हो जाना, यही इन भावों की स्थिति होती है। तो ये जो संचारी हैं ये रस की निष्पत्ति में या रस की अनुभूति में विशेष योगदान देते हैं। इनकी संख्या हमारे यहाँ पर या भारतीय काव्य शास्त्र में 33 मानी गई है, जिनमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, गर्व, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मद, आलस्य, श्रम, उन्माद, अवहित्य, चापल्य, अपस्मार, भय, व्रीड़ा, जड़ता, मरण, हर्ष, धृति, मति, आवेग, उत्कंठा, निद्रा, स्वप्न, व्याधि, उग्रता, अमर्ष, विमर्श, वितर्क और स्मृति। तो इस प्रकार से ये 33 संचारी भाव माने गए हैं जो विभिन्न भावों में, अर्थात जितने भी स्थायी भाव हैं वो अपनी परिस्थिति के अनुकूल स्थायी भावों में पैदा होते हैं और स्थायी भावों में ही विलीन हो जाते हैं। और रस की जो अनुभूति होती है या आस्वाद होता है उसको उद्बुद्ध और तिरोभूत करते रहते हैं और रस की स्थिति को स्थायी करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से रस के अंगों में स्थायी भाव, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं और 4 अंगों के भी फिर अनेक भेद हैं जिनका अध्ययन हमने इस व्याख्यान में किया। धन्यवाद।